हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी एंडसेम की तैयारी? मैथ्स का पहला पेपर है। हाउ इज इट गोइंग? डिफिकल्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है? सर पास होने के बहुत स्ट्रेस है, प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपको हेल्प कर पाऊँ, राइट? और बच्चा लोग, हम लोग सारे यूनिट्स को रिवाइज करेंगे। मोस्ट रिसेंट पेपर जो अभी 2024 का था, है ना, अप्रैल मई का, वो वाला पेपर पूरा डिस्कस करेंगे हम यूनिट वाइज। बट आपको एक चीज करनी है, आपको अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करना है, अपना प्यार है ना जो है दिखाना है। करोगे ना आप? चलिए, तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी कर रखा है सेशन जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले फूरियर सीरीज, यूनिट 1 का ही पार्ट है। यूनिट 1 सबसे ज्यादा भूल जाते हैं बच्चे, राइट? तो आज फूरियर सीरीज में कौन से वो क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए। एंड व्हेन आई डू द एनालिसिस मुझे समझ में आता है 3 क्वेश्चन है, एक फूरियर सीरीज, एक हाफ रेंज साइन या कोसाइन, और एक हार्मोनिक एनालिसिस। ये 3 सवाल है, मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर हमने हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया ना हमारा। बस यही हमें चाहिए, राइट? ये मैंने ऑलरेडी पहले वाले सेशन में बताया है, इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना। और आज हम ये 3 पे बात करने वाले। एनालिसिस भी किया मैंने 2019 का, 2022 का, 2023 का, सारे पेपर के एनालिसिस करते तो यही मिलता है हमको कि एक क्वेश्चन फूरियर सीरीज पे आएगा, एक हाफ रेंज साइन या फिर कोसाइन, राइट, और एक हार्मोनिक एनालिसिस पे आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्विक रिकैप ऐसा है कि आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक्स जो है आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई का कोई भी मल्टीपल हो, एन पाई 0 होता है। कॉस एन पाई डिपेंड करता है इवन या ऑड। अगर एन इवन हो गया तो आंसर 1, अगर ऑड हो गया तो -1, इस तरह होता है वो। ठीक है, और यूवी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग वाला। यूवी रूल कैसे होता है? यू वैसे ही वी का इंटीग्रेशन माइनस, अब यू का डेरिवेटिव, फिर वी का एक और इंटीग्रेशन, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यू हमेशा डिफरेंशिएट होते जाएगा और वी हमेशा इंटीग्रेट होता जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे ये करना होगा। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, आपको पता है ना कहाँ बता रखी है? यस, पूरा पूरा कोर्स हमने बहुत अच्छे से किया है। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत डिटेल में सारे सेशंस लिए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से सारे क्वेश्चंस लिए, और सबसे खास है हमारी क्वेश्चन बैंक। वैसे बच्चों, सबका सब पेपर उन क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वो सब हमने हर टॉपिक की शेयर की है। वन शॉट आप भी देख सकते हो यूट्यूब पर, जो भी चैप्टर आपको वन शॉट देखना हो बस आप लिखो कि मैट्रिसेस वन शॉट गणित अंक, मिल जाएगा। जो भी चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है आप बस लिखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फूरियर सीरीज का पहला फॉर्मूला, डू वी ऑल नो दिस फॉर्मूला? f of x is equal to a0/2 plus summation of an cos nx plus bn sin nx, n is from 1 to infinity। यहाँ पे a0 क्या, an क्या, bn क्या, इनके फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो a0 an bn सब में बाहर 1/π है, इंटीग्रेशन सबका 0 से 2π है। सिर्फ a0 में f of x होता है, an में f of x cos nx होता है क्योंकि cos के साथ वाला है वो, और bn में f of x sin nx होता है। याद रखने के लिए आसान है, बस अब सॉल्व करना है, यूज करना है। ठीक है बच्चा। अच्छा, यहाँ पे एक और स्पेशल केस आती है इवन एंड ऑड फंक्शन वाली। अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो बहुत सिंपल हो जाता है कि साइन वाला टर्म गायब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ है ना जो है कॉस वाले टर्म्स रहेंगे, मतलब an और a0 वाले टर्म्स रहेंगे। तो अगर इवन फंक्शन है तो bn 0 होगा, ये याद रखना। अगर ऑड फंक्शन है आपको पता है ना साइन ऑड फंक्शन होता है, तो सिर्फ वो रहेगा, ये कॉस a0 और an जो है वो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, इवन और ऑड फंक्शन के लिए। और डेफिनेशन थोड़ी चेंज, 2/π हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल्का सा ध्यान रखना है आपको, सारे फॉर्मूलेज है इवन ऑड के, राइट? तो ये सब हमें यूज करने हैं। ठीक है, हम करेंगे ना भी क्वेश्चन में यूज, तो अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, यस सर। चलो, सो फाइंड फूरियर सीरीज, पहला सवाल, फाइंड फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा चलो, फूरियर सीरीज का भी वन शॉट आपको अलग से मिलेगा, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप लिखो गणित अंक वन शॉट फूरियर सीरीज, मिल जाएगा। ये तो मैं सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने आया हूँ। ठीक है, यस सर। क्या कह रहा है ये देखो भाई, देखो। ठीक है, तो ये अपने को दिया है f of x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिमिट क्या है, -π से π। जैसे ही लिमिट -π से π या -2 से 2 या -a से a होती है तो हमें इवन ऑड की इच्छा हो जाएगी, और करना भी चाहिए। यही 0 से 2π होता तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन -π से π दिया, इसलिए मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ये इवन या ऑड है क्या। कैसे चेक करते सर? तो f of -x निकालोगे आप, तो जहां जहां x से वहां माइनस रखोगे, -x का स्क्वायर होगा,
तो ये क्या हुआ, पाई स्क्वायर माइनस, ये तो एक्स स्क्वायर ही हुआ ना सर, राइट, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये तो सेम हो गए, तो हमें दिखता है कि ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर आया है, और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन, और देयरफॉर हम कह सकते हैं bn जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे इवन फंक्शन बोला, आपका एक काम खत्म हो जाता है कि bn आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर जो हमारी सीरीज होगी कैसी होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx, बस इतना ही होगा, है ना, n इज फ्रॉम 1 to infinity। ये bn वाली टर्म कैंसिल हो गई है, यस सर। वेयर, अब एक एक निकाले अपन, ठीक है, a0 an सब निकाले, यस सर, ठीक है, तो हम निकालते हैं आगे, ओके बेटा, तो यस सर। सो वेयर a0 इज इक्वल टू, a0 क्या था, अब ये इवन ऑड वाला है, यूजुअली 1/π होता है, लेकिन इवन ऑड में क्या होगा, 2/π, क्योंकि हमारी लिमिट आधी कर दी ना हमने, 0 से लेके पाई हो जाएगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? यूजुअली अगर ये 0 से 2π होता तो 0 से 2π और 1/π आता, लेकिन इवन फंक्शन में क्या होता है, लिमिट आधी कर देते हो आप, -π से π ना लेते हुए आप 0 से π लेते हो, पता है ना, सिमेट्री कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ नहीं कर रहे हम, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छे। तो ये होगा 2/π, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स पता है आपके पास क्या है, यस सर, बिल्कुल पता है ना, क्या है एफ ऑफ एक्स, वही जो फंक्शन हमें दिया है, तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम आराम आराम से करना मेरे बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन आते से वैसे ही बहुत बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, यस। तो 2/π बाहर है, इंटीग्रेट, ठीक है, पाई स्क्वायर मतलब कुछ है नहीं, कांस्टेंट, तो पाई स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और हमारी लिमिट है 0 से पाई, पाई रखोगे आप, सो 2/π पाई स्क्वायर इंटू पाई माइनस π³/3, तो ये π³ है, ये भी सॉरी, ये सॉल्व करोगे तो 2/π, और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3π³, तो ये पूरा आता है 2π³/3, एक पाई कैंसिल, तो जाएगा 4π²/3। आप लोग समझ रहे हो a0 कैसे निकला है, यस, तो a0 निकल गया, सब लोग समझ रहे हैं ना, कितना आराम से निकला, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, जब आएगा ना आपको आप खुद खुश हो जाओगे, अरे वाह ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, इंटीग्रेशन है बस थोड़ा सा, an का डेफिनेशन क्या है ऐसा, तो 2/π 0 से पाई एफ ऑफ एक्स, लेकिन साथ में क्या आएगा, cos nx, तो ये क्या हो जाता है, देखो 2/π 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और cos nx, और यहां पर मुझे यूवी रूल लगाना पड़ेगा, राइट, यूवी रूल याद है आपको क्या होता है, यस सर, तो यूवी रूल क्या कहता है, 2/π तो बाहर, u वैसे ही, अपना दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है, तो ये वैसे ही, तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ nx अपॉन n, आप समझ रहे हो सब, यस सर, cos nx का, यस, अब माइनस इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि हमेशा u को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी डिफिकल्ट लगे एक और बार सुनना, इसका एक और डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, -2x होगा, और इसका इंटीग्रेशन cos का माइनस साइन, सॉरी cos का साइन था, साइन का माइनस cos, और एक और n नीचे आएगा सर, तो हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। समझ आ रही ना बच्चा बात, यस, यूवी रूल ऐसा ही है डिमिनिशिंग वाला, फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा -2, और इसको इंटीग्रेट करोगे, cos का साइन होता है लेकिन माइनस cos का माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन nx अपॉन n³, ठीक है सर, और आगे और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप लोग समझे सब कि कैसे किया मैंने ये, और लिमिट है 0 to π, आप सब लोग समझ रहे हो हुआ कैसे है ये, डेफिनेटली समझे हो, ठीक है, यूवी रूल, डिमिनिशिंग रूल, अंडरस्टैंड द लॉजिक, इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डेरिवेटिव, राइट, ये जो है इसका इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन से चलता रहेगा, बहुत अच्छे। नाउ लेट अस पुट अपर लिमिट, तो हमें पता है वी नो यूजिंग, जहां पे भी साइन nπ आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल, तो अगर मैं पाई रखता हूं तो देखो ये साइन nπ 0 आ जाएगा, ये रहेगा और ये 0 आ जाएगा, तो यू ऑल कैन सी, जब मैं अपर लिमिट कर रहा हूं, ठीक है, तो अपर लिमिट में क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना, यस, 2/π, ये 0 हो गया, तो माइनस, ये 3 माइनस है, तो अल्टीमेटली निगेटिव, जहां एक्स का पाई रखोगे बेटा, तो 2π cos ऑफ nπ बाय n स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, यस सर, ओके, तो ये 0 हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। माइनस लोअर लिमिट जब मैं करूंगा 0 रखूंगा, तो ये देखो, ये साइन 0 0, ये एक्स के कारण 0, ये भी 0, सब 0 आ रहा है, सब 0, ठीक है, तो यस सर, तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी, ये और ये भी गया,
तो -4/n² cos ऑफ n पाई। बात क्लियर हो रही है आपको? अब -4/n² cos ऑफ n पाई आ गया। और अगर आपको पता है cos ऑफ n पाई क्या है तो -1 पावर n रख सकते हो आप। यस, सो -4/n² -1 पावर n, राइट, बिकॉज cos n पाई जो है ना कभी 1 कभी -1 होता है। ठीक है ना बच्चा? यस, डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है इस पे। ठीक है, यस सर। अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस को हटा दिया अगर आपने, 4/n² -1 पावर n+1 भी हो सकता है। तो दिस इज नथिंग बट an, एंड देयरफॉर जो हमें चाहिए था f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था अपना, a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हुआ अपना π² - x², ऐसा लिखना चाहिए आपको। a0 क्या था बेटा? a0 4π²/2 था, तो a0/2 यहीं पे लिख दो तो चलेगा, 2π²/3 हो जाएगा, राइट। नहीं लिखा डायरेक्ट भी किया तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 2π²/3 प्लस समेशन ऑफ n = 1 to infinity, ये क्या है 4/n², ये बाहर आ सकता है -this into cos of nx। आर वी गेटिंग दिस? ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहो तो आप और निकाल सकते हो, a1 a2 वगैरह निकाल सके आंसर कर सकते हो, राइट। यहां तक भी लिखोगे तो चलेगा, ये बाहर आ जाता है समेशन के। यस सर, सो इट इज इक्वल टू 2π²/3 प्लस 4/n² बाहर, और समेशन में नहीं, n के टर्म्स जो जो वो अंदर रहेंगे ना सर, तो सिर्फ 4 बाहर आएगा। ठीक है, यस, तो 4 बाहर, समेशन ऑफ -1n+1 cos nx/n²। ओके, अगर आप चाहो तो a1 a2 a3 वो सब निकाल सकते हो ना, यू कैन ट्राई एंड गेट द टर्म्स हियर। अगर आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले n को वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी ना, पहले 1 डाल दो। तो आई कैन ऑल्सो से, अगर चाहो तो ये कर सकते हो, ऐसे रखा तो भी चलेगा। n को 1 डालते हैं, n को 1 डाला अगर तो क्या होगा, ये देखो a1 हो गया, और ये क्या हुआ देखिए, -1 तो पॉजिटिव हो गया सर, तो +4 cos ऑफ x हो जाएगा। n को 2 डाला तो निगेटिव आएगा, तो -4/2² मतलब 4 आएगा, राइट। n को 2 डालना है, अगले अगले टर्म्स निकाल रहा हूं ना मैं, और ये cos ऑफ 2x हो जाएगा, राइट। प्लस माइनस से चलता रहेगा ना। तो दिस इज माय आंसर। सिंप्लीफाई करना है नहीं करना ये आपकी इच्छा पर है। ठीक है सर, एक और टर्म सिंप्लीफाई करके दिखाओ ना। चलो एक और टर्म सिंप्लीफाई करता हूं। n को 3 डालते तो प्लस आएगा, प्लस माइनस चलता रहेगा ये तो, ठीक है। और ये 9 आ जाएगा, तो एक बार 4/9 cos ऑफ 3x। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ये दिखाते हो तो अच्छा लगता है ना। यस, प्रोफेसर भी अच्छा लगेगा जो चेक करेगा कि यार आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बट इतना लिखने से हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, थोड़ा लेंदी है मानता हूं, लेकिन सिंपल है इफ यू गेट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, 2-2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए तो वी आर डन ना। बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल देखो। फूरियर सीरीज फॉर f ऑफ x क्या है मेरा, x माइनस x है, सिर्फ x, राइट, -2 नहीं है, -2 से 2 तो हमारा लिमिट है। जैसे -2 से 2 देखता हूं तो अगेन इवन ऑड का मेरा है ना, -a से a। यस, सो हम देखते हैं यहाँ पे f ऑफ -x क्या हुआ, -x, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, देयरफॉर है ना। यस बच्चा, ये क्या हुआ, ऑड फंक्शन। और जैसे ही ऑड फंक्शन हुआ तो हम कह सकते हैं a0 0 आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपको a0 और an 0 ही मिलेंगे, बट आपका काम बन जाता है, बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। सो देयरफॉर क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ bn sin nx फ्रॉम n इज फ्रॉम 1 to infinity। बस bn निकालना है, वेयर bn इज, सो bn क्या बेटा, 2/π। ओके, 2/π। अच्छा, यहाँ पे देखना भाई, पाई -π से पाई थोड़ा ना, लिमिट क्या है आपने देखी, यहां से क्या था, -π से पाई था, इसलिए यहाँ पे 2/l। अगर हम फॉर्मूला में जाते तो 2/l 0 से l f ऑफ x साइन n पाई x/l ऐसा होता है, राइट। यस सर, ऐसे होता है यूजुअली। अंडरस्टूड बच्चा? बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, यस यस यस। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे l की वैल्यू जो है वो देखनी है और ठीक से रखनी है। आर वी गेटिंग? समझ आ रहा है सब लोगों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। तो इस तरह मुझे काम करना है। ठीक है, ऐसे मेरा यूजुअल अप्रोच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सर है ना, यहाँ पे भी आपको देखो तो ये n पाई x/l होना चाहिए था, बिल्कुल n पाई x/l, राइट, ऐसा होना चाहिए था। अंडरस्टूड ना बच्चा? आराम आराम से। यस सर। तो अब यहाँ पे l कितना है, तो हियर l इज 2। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो bn कम्स आउट टू बी 2/2, 0 से 2, f ऑफ x क्या है, x,
और ये हो गया साइन ऑफ n पाई x बाई 2, राइट? समझ गए बेटा? बहुत बहुत बढ़िया, है ना? n पाई x बाई 2 आ गया ये लास्ट टाइम क्या था, पाई था, तो वो पाई पाई कट होके सिर्फ nx हो गया था, सिंपल। ठीक है सर, यस, ऐसे हो जाएगा। यूवी रूल लगाओगे, बिल्कुल, है ना? इंटीग्रेट करोगे, यूवी रूल लगाओगे। ये आपको ये वाला पार्ट समझना चाहिए कि L2 है यहाँ पे, कैसे L2 है, ये माइनस L से L है बेसिकली। ठीक है, यस सर। सो अब ये क्या हुआ, इंटीग्रेट जब मैं करूंगा यूवी रूल से, x का वैसे ही रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x, सो माइनस कॉस n पाई x बाय 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट विच इज n पाई बाय 2। एम आई क्लियर? अच्छे से, प्यार से, बढ़िया तरीके से, यस। फिर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव 1 और कॉस का साइन लेके माइनस कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन n पाई x बाय 2 एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, है ना? ये 2 बार आ जाएगा ना, यस, और फिर खत्म सर। और अपनी लिमिट क्या है, 0 से लेके 2 है। आप लोग समझ रहे हो? यस सर, है ना? ये कैसे हुआ, ये n पाई होता तो यहाँ n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये है ना, एक और बार आ रहा है तो डिवाइड हो गया सर, यस। चलिए ये 2 ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाता है। चलिए लिमिट ही पुट करते हैं ना, इतना क्यों ऊपर करे, जहां जहां x से 2 रखेंगे, जहां जहां x से 2 रखेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, ये 2 आएगा और ये एक और 2, तो 4 माइनस 4 n बाय n पाई हो जाएगा ये। ठीक है, आराम से देखना आप, ये तो 2 ऊपर जा रहा है और यहाँ पे x की जगह पे भी 2 रखना है, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, कैंसिल होगा, तो cos n पाई। थोड़ा आराम से, जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो ये हो गया n पाई cos ऑफ n पाई, माइनस बाहर 2 और एक और, तो 4। यस सर, ये आ गया अपना पहला। यहाँ 2 रखूंगा तो साइन ऑफ n पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इतना सिर्फ मेरा अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट 0 रखता हूं तो ये x के कारण 0, ये साइन के कारण 0, तो ये 0 आ गया सर। ठीक है, अच्छा हो जाता है ना, ये x के कारण 0 हुआ और ये साइन ऑफ 0 इज 0 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह मेरा आया है। ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है फिर, तो माइनस 4 बाय n पाई कॉस n पाई बचा, जैसे अभी किया था अपने, माइनस 4 बाय n पाई कॉस मतलब माइनस 1 पावर n, राइट? यार रीजनिंग देनी चाहिए आपको। कॉस n पाई जो है वो माइनस प्लस दोनों होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो आई कैन से इट इज 4 बाय n पाई। ठीक है ना बेटा? ओके, एंड माइनस 1 पावर n प्लस 1। आर वी क्लियर? राइट, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से। So therefore f of x which is equal to summation of bn sin n pi x by 2, n is from 1 to infinity, will be x हो जाएगा ये। अब ये रखोगे तो देखो bn जो है, जो भी आया अपना 4 by n pi माइनस 1 पावर n प्लस 1 साइन ऑफ n pi x by 2, राइट? वेयर n is from 1 to infinity। आप इसको खोल सकते हो, बिल्कुल, n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, करो आप यहाँ पे, तो n को 1 रखोगे पॉजिटिव आएगा, तो 4 बाय पाई साइन ऑफ पाई x बाय 2। एम आई क्लियर? यस, जहां जहां n है वहां 1 रखो, अब 2 रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 बाय 2, तो ये 2 बाय पाई हो जाएगा, 4 बाय 2 ना, राइट? तो 2 बाय पाई, ये तो हो गया निगेटिव, और ये क्या हो गया, 2 और 2 गया, तो साइन ऑफ पाई x हो गया। ठीक है, फिर प्लस n को 3 रखा तो क्या हो रहा है, देखो 4 बाय 3 पाई, राइट? यस, एंड साइन ऑफ 3 पाई x बाय 2 एंड प्लस माइनस गोज ऑन, तो दिस इज अवर आंसर। समझ में आई सारी बात? एक बार फिर क्लियर करना है आपको, लेंदी है, आई अग्री ऑन दिस, बट देखिए सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन, राइट, तो मुझे समझ में आता है सिर्फ bn निकालना है। bn कैसे निकलेगा, तो 2 बाय l, यहाँ पे l क्या है, 2 है, तो 2 बाय l साइन ऑफ n पाई x बाय l, एल जहां जाए वह 2 रखना है आपको, और अपनी काम मस्त हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो रखा आपने, सॉल्व करना चालू किया, यूवी रूल वगैरह लगाया आपने, और फिर जहां जहां x से 2 रखा तो ये n पाई बचता है, वो भी n पाई, लेकिन वो साइन n पाई 0, और ये बच जाएगा, और फिर 0 डालने पे तो सभी, है ना सर? यस, तो और ये क्या है, माइनस आ रहा है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, आर वी गेटिंग गुड? गुड टू गो, हैप्पी, है ना? कैसे करना है समझ में आया दोनों क्वेश्चंस के थ्रू? यस सर, बहुत अच्छे। तो ये पहला पार्ट, और मोस्टली ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको उसी के जैसा, बहुत सिमिलर, ये हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन, ये वही है, इवन ऑड वाली बात। कोसाइन मतलब इवन ही होता है ना सर, बिल्कुल वही वाली बात है, सिर्फ यहाँ पे माइनस एल से एल ना देते, 0 से एल दिया जाएगा, हाफ रेंज दी जाएगी, पूरा जो होता है वो 2l लेते हैं ना हम, तो ये हाफ रेंज दी हुई है, जो भी इंटरवल दिया है। अगर मुझे कभी यहाँ पे 0 से 3 बोला गया है, तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि l इज 3। अभी तक क्या था कि 0 से 3 बोलते अगर फुल रेंज में तो 2l होता था, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो फॉर्मूला वही है,
कोसाइन बोला तो सिर्फ कॉस वाले टर्म्स रहेंगे, मतलब bn रहेगा ही नहीं यहाँ पर। और वही a0 जो है 2/l, वही सारी चीजें जो अभी हम कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीज करने वाले हैं हम यहाँ पर भी। वैसे साइन सीरीज बोला तो सिर्फ साइन का टर्म रहेगा, तो a वाले टर्म नहीं रहेंगे, वही सारी चीज करने वाले हैं हम। अंडरस्टूड? तो एकदम सिमिलर है फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है, इवन ऑड साइन कोसाइन सिमिलर ही है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज बोला गया। ये हाफ रेंज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल सकता है आपको, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाफ रेंज साइन सीरीज क्या है सर? चलो तो एफ दिया है हमारा एक्स स्क्वायर और 0 से l बोला है, तो l l ही होगा, ठीक है। तो यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज, ओके, हाफ रेंज साइन सीरीज। फॉर्मूला लिखना जरूरी है ना हमारा, क्योंकि पेपर जो है सब्जेक्टिव है। तो क्या होती है एफ रेंज साइन सीरीज? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ bn साइन n पाई x बाय l, n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। आपने देखा था ना यहाँ पे, यस और नो? यस है ना, और फिर है ना, यस, और फिर bn क्या है वहां पे, लिख दो ना, bn इज 2/l 0 से l f ऑफ x साइन, ठीक है ना बच्चा? यस, ओके। तो यहाँ पे l की जगह स्मॉल l है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एफ एक्स क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है। चलो स्टार्ट करते हैं। bn विल बी इक्वल टू 2/l 0 से लेके स्मॉल l एक्स स्क्वायर साइन ऑफ n पाई x बाय l dx। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो यूवी रूल लगाते हैं अब। सो 2/l तो बाहर ही रहेगा और यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल में u वैसे ही, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई x बाय l डिवाइड बाय n पाई बाय l, ठीक है। यस सर। फिर माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है, साइन होता है, बट माइनस कॉस है तो माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन n पाई x बाय l डिवाइड बाय, एक और बार आएगा ये, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है। यस, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव 2 होगा, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस साइन का प्लस कॉस होगा, तो प्लस कॉस n पाई x बाय l एंड डिवाइड बाय, ये एक और बार होगा तो क्या होगा? n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय, सॉरी स्क्वायर का एक और बार होगा ना, तो क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस सर। ये हो गया कॉस ऑफ n पाई x बाय l डिवाइड बाय n क्यूब पाई क्यूब बाय l क्यूब, ठीक है। ऐसा सब आ रहा है, और ये 0 से लेके l है, ठीक है। आर वी डन? बहुत अच्छे, राइट। तो इस तरह अब हम l रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आई नो हमारा क्या काम है इसके बाद, बट ये वाला स्टेप समझ में आया ना आपको? यूवी रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, और अब इसके बाद वो वैल्यूज डालना भी यार इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। यस सर। देखो 2/l बाहर, और अब यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं l रखूंगा तो ये l और l कैंसिल, तो ये n पाई बचेगा सिर्फ, ओके, और ये l ऊपर, और ये भी l स्क्वायर, तो l क्यूब हो जाएगा, देखना ध्यान से, तो l क्यूब अपॉन n पाई, l क्यूब अपॉन n पाई, राइट, ऐसा मिल रहा है मुझको यहाँ पर। ये माइनस भी है और ये n पाई हो जाएगा, राइट, कॉस ऑफ, तो माइनस और कॉस ऑफ n पाई होगा। एक एक चीज आप आराम से देखना, एक एक चीज, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ l रखोगे तो ये साइन n पाई हो जाएगा, और साइन n पाई के कारण ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस n पाई हो जाएगा, तो 2, और ये ऊपर l क्यूब आएगा, तो ये आ गया आपका प्लस 2l क्यूब कॉस n पाई अपॉन, है ना बेटा? आप देख रहे हो l क्यूब ऊपर, 2 भी ऊपर, कॉस n पाई बचा, और ये n क्यूब पाई क्यूब, सो n क्यूब पाई क्यूब, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे। फिर नाउ लोअर लिमिटर का 0, तो ये x का रन 0 हो गया, ये भी x का रन 0 हो गया, ये बच जाएगा, cos 0 1 होता है सर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 है ना, जहां जहां 0 है तो 0 है, l क्यूब n क्यूब पाई क्यूब, ठीक है बेटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आया आपको ना? साइन वाले टर्म तो सारे ही चले गए, ओके, x वाले लोअर लिमिट में सब चले गए, लेकिन ये बचेगा cos 0, ठीक है, cos 0 1, तो यस यस यस, इस तरह कुछ बच रहा है। दिस इज ऑल दैट वी आर गेटिंग, है ना, ये हमें मिल रहा है। समझ रहा है बेटा? पक्का? बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं इन तीनों में से 2l क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ ना, राइट? 2l क्यूब कैन बी टेकन कॉमन, ओके, ठीक है, ओके। सो 2l क्यूब, यहाँ तो 2l क्यूब नहीं है, सिर्फ l क्यूब कैन बी टेकन कॉमन, तो l क्यूब लूंगा तो क्या होगा? 2l स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस n पाई अपॉन n पाई प्लस 2 cos n पाई अपॉन n क्यूब पाई क्यूब माइनस 2 बाय
एन क्यूब पाई क्यूब, ठीक है, ऐसा आ रहा है। आर वी गेटिंग? ठीक है, इसको -1 पावर एन रख सकते हो आप, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे को बी एन मिल रहा है, थोड़ा बड़ा मिल रहा है, थोड़ा अजीब सा मिल रहा है, लेकिन यही है ना। आप देख रहा, आराम से कैलकुलेशंस करना, यू विल सी कि हाँ सर एकदम सही करा है, यही होना चाहिए था, ठीक है। डर तो सबको लगता है क्योंकि इतना बड़ा बड़ा है, राइट, यस। अब यहाँ पे अगर b1 निकालना हो, n को 1 पुट करते हैं, चेक करते हैं ना, n को 1 पुट करके क्या होगा, ठीक है। तो 2l² करते हैं सॉल्व, है ना। cos पाई क्या होगा, माइनस, तो 1 अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये -2 अपॉन पाई क्यूब हो जाएगा, अरे -2 अपॉन पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यस। समझे आप क्या हो रहा है b1? पक्का है ना। क्या हुआ, जहां पे cos पाई हो गया ना n को 1 डालते से, तो n को 1 डालते से तो -1 हो गया, तो ये भी -2/this और -2/this, यस सर, ओके, ठीक है। वैसे अपन नेक्स्ट निकालते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है कर ले इसको, यस। एक दो टर्म निकाल लेना तो आपको ही अच्छा लगेगा। 2l², 1/पाई और ये -4/पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर, यस। ये होगा, अगर मैं n को 2 डालू और b2 निकालू, n को 2 डालता हूँ, b2 क्या आएगा, सो b2 क्या आएगा देखिएगा, जहां जहां n 2 रखेंगे तो cos ऑफ 2 पाई विल बी 1, तो -1/2 पाई, ठीक है। 2l² तो है ही बाहर, -1/2 पाई, ठीक है। और आगे क्या है, 2 रखा तो 2/4 क्यूब, मतलब 2/2 का क्यूब कितना है 8, 4 आ जाएगा, तो 1/4 पाई क्यूब, ठीक है। अभी ये देखो, ये अगेन क्या होगा, -2 तो -1/4 पाई क्यूब, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एम आई क्लियर? बिल्कुल, है ना, यस। देख रहे हो, ऐसे हो जाएगा, तो b2 ऐसे मिल जाएगा आपको, 2l² और -1/2 पाई, ठीक है, यस। 2l² में सब में कॉमन रखने वाला हूँ ऐसे ही, जैसे b3 एंड b4 निकाल सकते हो, सो thus आई कैन से हमारा f ऑफ x जो पूछा गया था वो क्या था, समेशन ऑफ bn sin n पाई x/l, ठीक है, ऐसा था। तो bn हमें कुछ मिला है, पूरा पूरा मिला है ना, पूरा पूरा, यस। अच्छा, इसमें भी आप इवन ऑड के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो 2l², ओके, bn जो है 2l² बाहर निकालो, समेशन 1 से लेके इंफिनिटी, वो सब रख दो उतना बड़ा, -cos n पाई या -1 पावर n भी लिख सकते हो, ठीक है। तो -1 पावर n+1 हो जाएगा ये, अपॉन n पाई, +2 इंटू -1 पावर n, -2 कंप्लीटली डिवाइड बाय, ठीक है सर, ये है। और आगे में साइन n पाई x/l, दिस इज माय आंसर। b1 b2 निकाल के रखा है मैंने, आप भी रख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आप दो बातें कर सकते हो, है ना, यस, दो अलग अलग बातें। तो इसके आप यू कैन ऑल्सो यूज cos n पाई इज इक्वल टू -1 पावर n। आर यू गेटिंग? जैसे मैंने लिखा ऐसे कैसे लिखोगे तो भी चलेगा, आप ये cos के बारे में 1 अगर लिखोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, b1 b2 निकालोगे अच्छा रहेगा, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग बताता है आपकी कितना आप समझते हो इस टॉपिक को, ठीक है, ओके, समझ गए। तो आपको ये थोड़ा खतरनाक दिखता है जब मैं एल में करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लगता है। समझ आ रहा है ना बेटा सबको? आराम आराम से समझ रहे हो ना, ठीक है। इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अगेन सेम लेकिन कोसाइन बोला गया है। तो आपको पता है कोसाइन सीरीज कैसे होते हैं, यूजिंग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है, यस सर। तो क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos n पाई x/l, ठीक है, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे l कितना है, पाई है, ठीक है सर। तो चलिए फॉर्मूले बनाते हैं फटाफट। तो a0 क्या होगा, 2/पाई 0 से पाई f ऑफ x dx, ठीक है, फटाफट, यस, है ना, यस सर। तो ये क्या हुआ अपना 2/पाई 0 से पाई f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज x² dx, तो ये आ गया 2/पाई और x³ 0 से पाई, तो ये आ गया अपना 2/पाई इंटू π³/3, सो आंसर है 2π²/3। एम आई क्लियर? यस, तो 2π²/3 बन गया मेरा ये वाला, है ना, a0, ठीक है। अब an निकालना है, फटाफट an निकाल लो। फॉर्मूला तो पता है ना मेरे को an का, an भी क्या है 2/पाई 0 से पाई f ऑफ x cos nx, राइट। यहाँ पे cos nx क्यों, क्योंकि यहाँ पे l इज एक्चुअली, है ना, पता है क्या है, यस, है ना, ठीक है ना। आपको दिखाना है, यहाँ पे दिखा दो, n पाई
n पाई x बाय l इज इक्वल टू n पाई x बाय पाई इज इक्वल टू nx, राइट? ये आपको दिख रहा है, ओके? तो आप nx यूज करोगे अब हर जगह, ठीक है सर? ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो 2 बाई पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस nx dx। या जैसे पाई बाई आ जाता है ना तो इजी लगने लग जाता है सारा। सो 2 बाई पाई आसान है, बिल्कुल आसान है, राइट? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और कॉस का हो जाएगा साइन nx अपॉन n, माइनस 2x साइन का है माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब। एम आई क्लियर? और ये 0 से पाई है। इंटीग्रेशन तो समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, यस, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, कॉस का अगेन साइन लेकिन माइनस है, ठीक है? तो आप पाई रखोगे, जहाँ पाई रखोगे तो आपको पता है कि साइन वाले टर्म्स तो 0 होने ही होने, सिर्फ कॉस वाला बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई कॉस ऑफ n पाई अपॉन n स्क्वायर, वो भी 0, और बाद में 0 0 0 सारे 0 0 हो रहे हैं, राइट? यस सर, ये और ये गया तो क्या बनता है 4 बाय n स्क्वायर कॉस ऑफ n पाई, और आई कैन से 4 बाय n स्क्वायर माइनस 1 पावर n, इट ऐसा हो रहा है। आर वी गेटिंग दिस अच्छे से? यस सर। देयरफॉर हाफ रेंज सीरीज जो है f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx। लेट्स पुट द वैल्यूज। a नॉट क्या था? 2 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, इसमें भी देखो 4 बाहर आएगा, समेशन ऑफ माइनस 1 पावर n बाय n स्क्वायर cos nx। दिस इज अवर आंसर। मजेदार, ठीक है? आई एम श्योर हमने कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि डर लगा रहता है कि गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, बट वही है कि आपको ठीक से वैल्यूज डालनी है, इंटीग्रेट करना है, पुट करना है ना, और एक बार और चेक करना है। हमेशा क्वेश्चंस लेंदी है इसलिए ही डर लगता है, बट अगर आप एक बार चेक करते हो ना, कुछ बिग फिकर नहीं रहेगी, मस्त हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट इज हार्मोनिकल एनालिसिस। ये तो पूरा कैलकुलेटर वाला खेल है, कैलकुलेटर आपको ठीक से चलाना है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल सा है। कितने इंटरवल है वो देखना पड़ेगा, जितने इंटरवल है उसको 360 से डिवाइड करेंगे। अगर 6 इंटरवल है तो थीटा मेरा 60 डिग्री का इंटरवल होगा, ठीक है? फिर ए नॉट क्या होता है? तो 2 समेशन ऑफ y अपॉन n, a1 2 समेशन ऑफ y cos थीटा अपॉन n, b1 sin थीटा अपॉन n। तो a मतलब cos के साथ, b मतलब sin के साथ, ये सब होता है, सिंपल ये फॉर्मूला है, ओके? a1 b1 को हम फर्स्ट एम्पलीट्यूड कहते हैं, ए नॉट बाई 0 को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, ये हमारा डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है? डायरेक्ट, और बाकी जो है अल्टरनेटिंग है, ओके? a1 b1 जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है? तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर रूट ओवर वो सब होता है, ठीक है? तो ये सब हमने देखा हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट पता है। ये क्वेश्चन सिलेबस में भी मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको पता है ना? जब मैं पढ़ा रहा था तो फर्स्ट क्वेश्चन यही लिया था मैंने इस पूरे टॉपिक में, अगर आपको याद हो रहा होगा कोर्स में, राइट? बच्चों को फिर कह दूं, जिन बच्चों को पढ़ाई करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पुणे का मैथ्स हो, मैकेनिक्स हो, या और कोई भी हो, राइट? इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एफपीएल या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अवेलेबल है गणितज्ञ के ऐप पर। आप अभी भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, फुल मचा सकते हो, ठीक है सर? यस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल दिया हुआ है, कितने इंटरवल से? 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स हुए पूरा, पहला वापस ही आता है हमेशा, तो उसको डिस्कार्ड करो, 6 है बेसिकली, 7 नहीं है, 6 इंटरवल्स है, इंटरवल्स की बात कर रहा हूं। शो बाय प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस दैट देयर इज अ डायरेक्ट करंट पार्ट ऑफ दिस इन द वेरिएबल करंट, ओके? एंड ऑब्टेन एन एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट। अच्छा, तो ए नॉट वगैरह निकालना है, तो नाउ आई कैन से यूजिंग, ठीक है? यहाँ पे जो भी है, पहले तो आप इंटरवल्स कितने देखो, तो n इज इक्वल टू 6, ठीक है? n 6 है, तो अपना थीटा कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है? आप यहाँ पे कह सकते हो यूजिंग ए नॉट क्या होता है भाई, तो फोरियर सीरीज जो है वो लिखो आप, ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ओके? ये पूरा के पूरा, एंड एन इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो डायरेक्ट करंट ये होता है, दिस इज डायरेक्ट करंट, राइट? तो यहाँ पे जो पूछा गया आप समझ लो। डायरेक्ट करंट की बात करिए तो डायरेक्ट करंट, और ये बाकी का पार्ट जो है ना वो अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, तो आपको ए नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट एम्पलीट्यूड, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड कैसे होता है ना? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक a1 b1 वाला, तो एम्पलीट्यूड कैसे होगा? उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये निकालना है मुझको, ठीक है? अभी कैसे निकालते हैं ए नॉट a1 वगैरह, फॉर्मूले पता है आपको? यस। सो ए नॉट होता है एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, 2 समेशन ऑफ y अपॉन n, इससे ए नॉट निकालेंगे हम।
करेंगे ना, a1 कैसे निकालेंगे, तो 2 समेशन ऑफ y cos थीटा अपॉन n, जो भी होगा कैलकुलेशन, और b1 क्या होगा, 2 समेशन ऑफ, अगर सेकंड बोलते तो y2 कर देते ना, राइट, cos 2 थीटा कर देते हम लोग, तो ये होता है sin थीटा अपॉन n। अभी गेटिंग, अगर सेकंड हार्मोनिक बोलता तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा हो जाता, ठीक है। तो अब ये सब क्या थीटा वगैरह क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं, ये मजा आता है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो ये क्या बोलूंगा मैं अभी। ओके ओके ओके, टेबल बनाना पड़ेगा, ये x और ये y, एम्पियर्स जो चाहिए मुझको, जो निकालना है मुझे वो y में होगा। तो ये जो t का सेकेंड्स है ना, t का सेकेंड्स, ये मेरे कोई काम का नहीं है, थीटा और फिर उसके अंदर y, तो y यहाँ पे एम्पियर्स है, राइट, तो y मैंने a ऐसे लिखा है, y क्या है, एम्पियर्स है, अंडरस्टूड। अब ये देखो सारी वैल्यूज रखेंगे आप, थीटा कितना होगा सर, 60 डिग्री का ना, 0, फिर उसके बाद में 60, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 180 डिग्रीज में है ये, फिर उसके बाद 240, फिर उसके बाद 300, ठीक है, और यहाँ पे हम समेशन कर देंगे, अंडरस्टूड, सीखे, समझ रहे हो ना बेटा, यस सर। तो ये सब करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, यस। y ऑफ ए, y मतलब ये 1.98, देखो तो ये है 1.98, ठीक है, यस, फिर 1.30, ओके, फिर अगला 1.05, जो भी वैल्यूज आपको 1.3 माइनस 0.88, जो भी वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा, माइनस 0.25, ठीक है ना सर, दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, यस, सो माइनस 0.25, एम आई कलर करेक्ट, यस सर, तो इनका समेशन लगेगा, यस, तो कैलकुलेटर जिंदाबाद है हमारा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में, क्योंकि ये a0 निकालना सबसे अच्छा काम हो जाता है ना, y का एडिशन करो, y का एडिशन, तो 1.98 प्लस 1.30, ठीक है, प्लस 1.05 प्लस 1.3 माइनस 0.88 एंड माइनस 0.25, तो कितना 4.5 हो रहा है, सो दस आई कैन से दिस इज नथिंग बट 2, है ना, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आप सब लिखोगे तो क्या होगा, 2 4.5 डिवाइड बाय 6, n 6 है, तो ये कितना है देखिए, है ना, आपको ये सब करना पड़ेगा, एम आई क्लियर, ठीक है ना बच्चा, यस सर, यस सर, तो ये कितना है देखो, तो ये 3 से, तो ये 1.5 आया, सो 1.5, तो डायरेक्ट करंट क्या हुआ, है ना, डायरेक्ट करंट इज, तो देयरफॉर यहाँ कर सकते हो, डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू a0 by 2, तो 1.5 by 2 which is equal to 0.75, चाहो तो आखिर में लिख देना, ये राइट, समझ रहे हो, आपको यही प्रूव करना था ना कि डायरेक्ट करंट 0.75 का है, तो डायरेक्ट करंट ये पूरा a0 by 2 होता है, याद रखना, ये a0 नहीं, a0 by 2 होता है, तो यहाँ पे पहली बात आ गई। सर अब इसका कैसे, आप यहाँ पे cos थीटा sin थीटा निकाल सकते हो, है ना, यू कैन गो फॉर cos एंड sin हियर, ठीक है बच्चा, यहाँ पे आप cos थीटा निकालो, यहाँ sin थीटा निकालो, फिर यहाँ पे y cos थीटा निकालो, फिर यहाँ y sin थीटा निकालो, है ना, यस, मैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, ये cos sin की जगह डायरेक्ट, ये y की वैल्यू है, इसको cos 0, इस बार थीटा क्या है, 0 है, तो आपकी सब वैल्यू cos 0 कितना होता है 1, ये कितना होता है 0, ये सारी वैल्यू 60 के लिए क्या होता है, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो सारा टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, कैसे टेबल बनाएंगे आप समझ रहे हो, चलो मैं 2 वैल्यूज निकालता हूँ, फिर आप पूरा टेबल बनाएंगे ना खुद से, ठीक है, तो यस सर, तो y इंटू, है ना, y इंटू cos थीटा, तो cos 0 है, तो मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे कर सकता हूँ, 1.98 इंटू cos ऑफ 0 है पहला, ठीक है, तो cos यहाँ लिया और 0 कर दिया, तो ये 1.98 आया, तो ये दो अगर आपको करना है फील तो बहुत अच्छी बात है, टेबल्स में अच्छा लगेगा, पर अगर नहीं फील किया डायरेक्ट भी निकाला तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना, अगले क्वेश्चन में मैं वही करूंगा, डायरेक्टली निकाल लूंगा, अभी तो आप ठीक है कि 60 डिग्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है, 60 डिग्री 0.5 होता है सर, इसका 0.866 होता है सर, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैलकुलेटर आपके लिए है, ठीक है, अब ये y sin थीटा 0 होगा, फिर अगेन 1.30 है, तो 1.30 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, तो कितना आया देखो 0.65 आ गया ये, ठीक है, फिर अगेन 1.30 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, तो कितना है ये 1.1258 आ गया, तो ऐसे करके आप पूरा टेबल फिल करोगे, टेबल फिल करने के बाद में आपको इसका समेशन और इसका समेशन लगेगा, एम आई क्लियर, चलिए मैंने ये सब कर रखा है, ये सब कर रखा मैंने सारा देख लिया आपने, ये सब कर लिया, और अब आपको क्या करना है, बस वही कि जैसे अपना a0 आ गया 1.5, है ना, आपने कर लिया ऑलरेडी, a1 निकालूंगा मैं, a1 कैसे, 2 इंटू समेशन ऑफ y cos थीटा अपॉन n, सो दिस इज नाउ 2/6 समेशन ऑफ y cos थीटा, देखा आपने क्या है 1.12, ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे cos ऑफ 120 से, इसको cos ऑफ ये, तो यहाँ पे आपको y cos थीटा मिल जाएगा, आई एम श्योर आप टेबल फिल कर पाओगे, ठीक है, यस, तो ये कैलकुलेशन करिए, तो 1.12 डिवाइड बाय
3। ओके, तो ये आ गया अपना 0.3733, ये हो गया। b1 निकालना है तो b1 इज समेशन ऑफ 2 टाइम्स समेशन ऑफ y sin थीटा अपॉन n, है ना। ये सिंपल है बहुत। ये वाला जो पार्ट है ना टेबल वाला, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशंस वाला पार्ट है। तो 2 इंटू 3.012 डिवाइड बाई 6, तो आप करोगे 3.012 डिवाइड बाय, है ना, ये करके आपका ये आता है 1.004। तो आपका फर्स्ट एम्पलीट्यूड क्या है, तो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.3733, 4 डिजिट्स तक करना है, स्क्वायर प्लस 1.004 स्क्वायर। देखो क्या होगा, इसका स्क्वायर लो प्लस 0.3733 का स्क्वायर, जो भी आया है इसका रूट ओवर लेना ना। तो मेरा ऐसा आंसर आता है कि 1.071, दिस इज माय आंसर, है ना। और डायरेक्ट करंट का तो आपने कह ही दिया था कि A0/2 होता है, अंडरस्टूड। तो इस तरह मुझे करना पड़ेगा। बताओ कैसा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। ओके, ऐसे ही 5 मार्क के लिए एक और सवाल पूछा गया। ये क्या बोला है, फर्स्ट 2 कोएफिशिएंट्स इन फूरियर साइन की बात कर रहा है भाई, साइन की, मतलब कि b1 और b2 निकालना है, राइट। इसके लिए ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वहां पे हम कोसाइन निकाल रहे थे। तो फर्स्ट 2 कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे भी देखो इंटरवल्स कितने हैं, तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, यस, अंडरस्टूड। चलो करो। तो अगेन आप कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, साइन के बारे में बात हो रही है सर, तो समेशन ऑफ bn साइन n पाई x बाय l, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो l कितना है वगैरह वगैरह आप निकाल सकते हो। तो ईयर n इज इक्वल टू 6, इंटरवल्स 6 है, ये y है, ये x है। आपको b1 b2 क्या होगा, तो b1 क्या होगा बेटा, तो 2 इंटू, समझ रहे हो ना, 2 इंटू b1 b2 बोला गया है, तो समेशन ऑफ y साइन थीटा अपॉन n, और b2 क्या होगा, 2 इंटू समेशन ऑफ y साइन 2 थीटा अपॉन n। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला है मेरे, ये दोनों निकालने हैं मुझे, फर्स्ट 2। अगर यही कोसाइन बोला होता तो आप क्या करते, a1 cos थीटा a2 cos थीटा, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। मतलब cos थीटा एंड cos 2 थीटा आ जाता है, बस सिंपल। ओके, यस सर। चलिए यहाँ पे टेबल बना ले, बहुत बहुत अच्छे टेबल बना रहा हूं मैं। क्या लगता है सर मुझको, एक तो थीटा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट मुझे लगता है y, और यहाँ पे y साइन थीटा, और ये y साइन 2 थीटा। एम आई करेक्ट? ठीक है, थीटा कितना है 0, फिर उसके बाद कितने 6 इंटरवल्स है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 ही दिख रहे हैं सर, नहीं ये 0 से वापस 0 नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है ना, यस। तो 0 60 120 180 240 300, और ये समेशन, ठीक है। y के लिए देखो 4 8 15 4 8 15 762, ठीक है, यस सर। अब चालू कर देते हैं ना, यस। अब y साइन 0 पे डायरेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। y कितना है 4, तो 4 साइन 0 पूरा कैलकुलेट करो, राइट। 4 साइन 0 0 होगा, तो ये भी 0 ये भी 0, है ना, साइन 2 थीटा भी। अब यहाँ पे देखो y साइन थीटा, तो y मतलब 8 साइन 60, 8 साइन 60, तो 8 साइन 60 कितना होता है 6.928, ठीक है। आप भी करो, है ना बेटा। नेक्स्ट है 15 साइन 120, कितना हुआ 12.99, ठीक है, यस सर, ओके। देन नेक्स्ट, है ना, ये 0 होता है 180 के लिए, ये भी 0 होगा, ठीक है। 240 6 साइन 240, 6 साइन 240, तो ये कितना हुआ देखो -5.196, है ना, यस 1, ऐसे कुछ। और फिर 2 साइन 300, 2 साइन 300, कैलकुलेटर वाला काम है भाई सब, तो -1.732, ओके, गॉट इट। अब ये क्या 2 थीटा, जो थीटा है उसका डबल कर दीजिए, ठीक है, यस। सो 8 साइन 60 था थीटा, तो 120 लिखोगे ना आप, करेक्ट। तो आएगा आपका 6.928 बराबर है सर, सेम आया, हाँ 60 120 सेम होता है, एकदम बराबर है। 120 के लिए करते हैं 15 साइन 120 लिखोगे क्या, नहीं 240, तो कितना आएगा -12.990, ठीक है, माइनस हो गया सर, बस और कुछ नहीं। फिर 240 के लिए करते तो 6 साइन 240, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या होगा 480 होगा सर, यस। तो कितना आएगा ये 5 पॉइंट, तो पॉजिटिव हो गया 1961, ठीक है। एंड 300 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे 2 से 600, तो 2 इंटू साइन ऑफ 600,
तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 1.732। एम आई करेक्ट? कैसे कैसे हुआ? अंडरस्टूड ना? 2 थीटा का मतलब ये इसका एंगल डबल करके कैलकुलेटर में सीधा करा। इनका सम निकाल लो। चलो तो ये सम निकालोगे देखो तो 6.928 प्लस 12.9903 प्लस 0 माइनस 5.1961 ओके एंड माइनस 1.732। तो ये कितना है? 12.99 आ रहा है। यस, सो ये आ गया 12.9902। ये समेशन है। इसका भी समेशन निकाल लो सर। चलो 6.928 माइनस 12.990 फिर प्लस 5.1961 एंड माइनस 1.732। हो गया माइनस ऑफ 2.9 है ना, ऐसे कुछ आ गया। यस सर ओके, तो यही सब आ गया हमारा। एंड नाउ 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 मुझे b1 चाहिए। तो b1 क्या है? 2 समेशन ऑफ y साइन थीटा बाय n। तो ये आ गया आपका 2/6 और समेशन ऑफ कितना है बेटा? 12.9902 राइट। तो आप देखो अब है ना 12.9902 डिवाइड बाय ये 3 आ गया ना, तो ये 4.33 आ गया। ठीक है बच्चा। एंड b2 अंडरस्टूड? b2 कितना हुआ? 2 समेशन ऑफ y साइन 2 थीटा अपॉन n। तो ये आ गया अपना 2/6 और ये आया था अपना समेशन देखो रखा माइनस 2.597। ओके, तो ये कितना आया देखो, सो 2.597 है ना डिवाइड बाय 3 हो गया ये, सो नेगेटिव 0.8656। दिस आर आवर आंसर्स। समझ गए है ना? कैलकुलेटर्स वगैरह यूज करके कैसे करना है आप लोग समझ गए ना? पूरा फूरियर सीरीज कैसे सॉल्व होगा। आई एम श्योर ये आपको पूरा अच्छे से समझा रहा है जो मैंने करा। आई एम वेरी वेरी श्योर है ना। देखा आपने कैसे मैं मतलब है ना पहले दो ये अप्रोच। द थिंग इज कि यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर लिमिट्स लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बड़ा पार्ट है। आई एग्री, प्रैक्टिस का तो हो सकता है। मैंने वन शॉट भी डाला है, ये भी डाला है, और क्या, बस और कुछ नहीं करना है सर। ओके, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यस वी आर देयर। गणित अंक ऐप पर आओ, सब चीजें हैं आपके पास। यस, और हर कोर्स पर अब मैं है ना एंड सेम अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 250 रुपीज का ऑफ मिलेगा। 250 भाई साहब। तो यार अभी भी मचा सकते हो, बिल्कुल मचा सकते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो राइट। गणित अंक पर है ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। हम रोज मिलते रहेंगे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के साथ, आपके अलग अलग यूनिट्स के साथ। अगले दिन सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और बच्चा लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ पक्के से शेयर करना, लाइक भी करना और कमेंट करना तैयारी कैसी चल रही है मैथ्स की। थैंक यू एंड टेक केयर।